इंडोनेशिया में मुझे तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं और आज मेरा दिल कमीज शलवार पहनने का था। वैसे भी आज फ्राइडे का दिन है तो सुबह थोड़ा जल्दी उठ गया, नहा धोकर फ्रेश होकर और अपनी फेवरेट कमीज शलवार के साथ एक वेस्ट कोट भी पहन ली। फुल ऑन देसी वाइब्स। बस कमीज शलवार के साथ कमी थी तो एक हेड़ी चप्पल की, तो वो भी पहन ली। यूनिवर्सिटी से लेट ना हो जाऊं तो इसलिए जल्दी से निकल गया। अभी पहुंच गया मैं अपनी बिल्डिंग में जहां हमारी क्लासेस होती हैं। जैसे ही क्लास में पहुंचा तो देखता हूं कि टीचर मेरा पहले से ही वेट कर रही थी। आज 4 घंटे की क्लास है जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमने 4 घंटे की क्लास अटेंड की और इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो खैर 4 घंटे की हमारी क्लास खत्म हुई और उसके बाद हमें मिल गई छुट्टी और सोचा कि जुमे की नमाज पढ़ लें। टीचर से बाइक ली और सीधा मस्जिद का रुख कर लिया। इंडोनेशिया की मस्जिद थोड़ी अलग होती हैं, लेकिन वहाँ जुमा पढ़ना बहुत सुकून वाला होता है। तो मैंने भी फिर जुमा अदा किया और बाद में दुआ की कि अल्लाह पाक सबकी नेक ख्वाहिशात पूरी करे, आमीन। जुमा अदा करने के बाद रियलाइजेशन हुई कि सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, इसलिए फौरन अपनी राइड पर बैठे और अपनी फेवरेट फूड स्पॉट की तरफ निकल गए। वहाँ जाकर हमने अपनी प्लेट्स बनाने का मिशन स्टार्ट किया। मेरी प्लेट में राइस, चिकन और टेम्पे था और मैंने मजे से खाया। खाना खत्म करके पैसे दिए और वापस हॉस्टल का सफर शुरू किया। बाइक राइड का मजा अलग ही था। एक बाइक पर 3 लोग और सफर भर की बातें। फाइनली हॉस्टल पहुंच गया, रूम का लॉक खोला, एसी ऑन किया और सो गया। शाम को उठकर बाजार जाना था तो मैं भी जल्दी से रेडी हो गया। मेरा दोस्त मेरा नीचे वेट कर रहा था तो मैं भी जल्दी से नीचे उतरा और यहाँ पर देखता हूँ कि मेरा दोस्त जो है वो कैट के साथ खेल रहा है। तो जल्दी से फिर अपने दोस्त के साथ मैं बाइक पर निकल गया। ये बाइक चलाने का अपना ही मजा है। पाकिस्तान वाली बाइक से डिफरेंट है, ऑटोमेटिक है और ब्रेक भी लेफ्ट हैंड में है। कभी कभी पाकिस्तानी बाइक समझ के फूट के साथ ब्रेक लगाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर याद आता है कि ये तो बाइक ही अलग है। बाजार जाते हुए सोचा क्यों ना थोड़ा घूम लिया जाए, तो हम इंडोनेशिया के रोड्स पर निकल गए। नई मार्केट्स एक्सप्लोर की, रोड्स का मजा लिया और दोस्त के साथ चिल करते वक्त का पता ही नहीं चला। फिर एक लोकल शॉप पर पहुंचे जहाँ से वेजिटेबल्स लेनी थी। वहाँ काफी चीजें मिल जाती हैं मगर प्याज बहुत महंगी थी क्योंकि ये पाकिस्तान से इंपोर्ट होती है। इनका अपना जो प्याज है उसका साइज बहुत ही छोटा होता है और नाम भी अलग है। Apa ini? Bawang. 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 मैंने फिश लेने का सोचा तो जरा फिश भी देख ली। यहाँ पर डिफरेंट किस्म की फिश मौजूद थी, लेकिन मैंने ये फिश नहीं लेनी तो इसके लिए मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। यहाँ डिफरेंट किस्म की सी फूड भी थी, कुछ चीजें समझ नहीं आई, नेम भी नहीं पता थी। खैर वेजिटेबल ली और अब बची थी फिश। उसके लिए मुझे अब इंडोमार्ट जाना था तो पहले रूम पर सामान रखा और फिर निकल गए इंडोमार्ट के लिए। हमें इंडोमार्ट पहुँचते पहुँचते मगरिब हो गई थी। वहाँ भी अलग किस्म की फिश थी, जो चाहिए थी वो जल्दी से ले ली, साथ में कुछ ब्रेड्स भी उठा ली और घर की तरफ चल दिए। घर आके कुकिंग शुरू की जो कि काफी टाइम लग गया, लेकिन आखिरकार मजेदार फिश बना ही ली। साथ में रोटी भी बनाई क्योंकि यहाँ इंडोनेशिया में रोटी नहीं मिलती। यहाँ मोस्टली लोग राइस खाते हैं। सैटरडे संडे को तो खुद ही कुकिंग कर लेता हूँ। खुश होकर खाना खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, रूम की लाइट्स ऑफ की और सो गया।